क्या आपने कभी सोचा है, इस दुनिया में कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिनका वजूद ही इंसान की सोच से परे हैं। दुनिया के कुछ ऐसे राज जो दिल और दिमाग दोनों को हिला देते हैं। कहीं है हजारों साल पुराना एक गोल गोला, तो कहीं उससे भी पुराना एक हथौड़ा जो बताता है कि इतिहास इतना भी पुराना नहीं जितना आप समझते हैं। कहीं इंसान के पैरों के नीचे एक पुराना शहर छुपा है जिसका जिक्र किसी भी किताब, किसी भी रिकॉर्ड में नहीं आता। और कहीं है एक अजनबी पत्थर जो खुद इंसानियत के नियम लिखता है। और सबसे अजीब, एक पुराना मैप जो उन चीजों को दिखाता है जिनको इंसानों ने इसके हजारों साल बाद खोजा। और ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो सबूत हैं कि हमारे इतिहास का एक हिस्सा कभी लिखा ही नहीं गया। तो चलिए खोलते हैं वो राज जो दुनिया की सबसे रहस्यमयी चीजों में छुपे हैं। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हम आगे भी आपके लिए ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इनमें पहला है द स्टोन स्फीयर्स ऑफ कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के घने जंगलों के बीच एक ऐसा राज छुपा है जो आज के विज्ञान की समझ से बाहर है। हजारों की संख्या में गोल पत्थर जो दिखने में कुछ फुटबॉल जितने छोटे तो कुछ इंसान से 3 गुना बड़े दिखते हैं। इन्हें लोग लास बोलास कहते हैं। ये पत्थर के गोले इतने सही आकार में ढले हुए हैं कि अगर आज इन्हें नासा के प्रिसीजन टूल से भी मेजर करो तो इनका आकार 99.9% सही निकलता है। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि बड़ी बात यह है कि ये गोले आखिर बनाए किसने, क्यों बनाए और किसने बनाए। इसका जवाब किसी के पास नहीं है। 1930 के दशक में जब अमेरिका की एक फ्रूट कंपनी ने केले के बाग बनाने के लिए एरिया देखना शुरू किया, तब उन्होंने कोस्टा रिका के जंगलों में ये अजीब पत्थर पहली बार देखे। वहां मौजूद मजदूरों ने सोचा कि इनमें सोना होगा, तो उन्होंने वहां मौजूद कुछ गोल पत्थरों को डायनामाइट से उड़ा दिया। लेकिन वहां कुछ नहीं निकला, बस सिर्फ एक सवाल कि ये पत्थर यहां आए कैसे। जब वहां मौजूद आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इनको स्टडी किया तो पता चला कि ये पत्थर 1000 साल पुराने हैं और ये पत्थर स्वाभाविक रूप से पाए ही नहीं जाते। मतलब कि 1000 साल पहले इन पत्थरों को कोई यहां लाया और फिर उसने इन्हें एक सही आकार में ढाला और पॉलिश किया। लेकिन कब, कैसे, ये आज तक सिर्फ एक सवाल के सिवा और कुछ भी नहीं। दूसरा है द लंदन हैमर। 1940 के दशक में मैक्स हान और उनकी पत्नी पिकनिक के लिए निकले थे और मैक्स और उनकी पत्नी अपने पिकनिक का आनंद ले रहे थे, तो उनको घूमते घूमते कुछ अजीब दिखा। उन्होंने देखा कि हथौड़ा जो एक पुराने पत्थर के बीच धंसा हुआ था, जैसे किसी ने उस हथौड़े को उस पत्थर के बीच फंसाकर जमा दिया हो। हैरान होकर उन्होंने वो पत्थर उठाया और घर ले आए। अंदर एक लोहे का हैमर था और उसका एक हिस्सा अभी भी उस पत्थर में धंसा हुआ था। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हैमर आज से 10 करोड़ साल पुराना निकला। वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये हैमर प्राकृतिक रूप से इस पत्थर में धंसा है तो ऐसा तब हुआ होगा जब धरती पर कुछ नहीं था, न इंसान थे न कुछ और। तीसरा है द जॉर्जिया गाइडस्टोन। अमेरिका स्टेट के एक छोटे से टाउन एल्बर्ट काउंटी में 1980 में एक अजीब मॉन्यूमेंट खड़ा किया गया था जिसे जॉर्जिया गाइडस्टोन कहा जाता था। देखने में ये एक बड़े स्टोन जैसे लगते थे। 4 बड़े ग्रेनाइट स्लैब, हर एक का वजन 20 टन से ज्यादा, और उन पर लिखे गए थे आने वाले कल के लिए नियम। एक ऐसे समय के लिए जिसमें शायद इंसानियत अपनी बर्बादी के बाद दोबारा शुरू करे। पर सबसे बड़ी बात, इसको किसने और कब बनवाया ये कोई नहीं जानता। जून 1980 में एक आदमी अमेरिका की एक कंपनी के पास जाता है। उसने अपना नाम आरसी बताया और उसने कहा कि वो इंसानियत के भले के लिए आया है। उसने कंपनी को जॉर्जिया गाइडस्टोन का पूरा खर्चा दिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि उसका नाम, असली नाम, कभी बाहर की दुनिया को पता नहीं लगना चाहिए। और आज तक एक रहस्य है कि ये आदमी कौन था और कहां से आया था। चौथा है स्केलेटन कोस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज कब्रिस्तान। नामीबिया में स्थित ये तटीय क्षेत्र, जिसे कंकाल तट के नाम से जाना जाता है, 40 किलोमीटर चौड़ा और 500 किलोमीटर लंबा है, जो एक दुर्गम लेकिन आकर्षक इलाका है। यहाँ अटलांटिक महासागर की ठंडी और अप्रत्याशित बेंगुएला धारा उत्तर पश्चिमी नामीबिया के रेत के टीलों और रेगिस्तानी भूभाग से टकराती है।
स्केलेटन कोस्ट नाम संभवतः यहाँ फंसी हुई व्हेल मछलियों की भारी संख्या के कारण पड़ा, जिनकी मृत्यु यहीं हुई थी और जिनके कंकाल चारों ओर बिखरे हुए थे। नामीबिया के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में बसे ओवाहिम्बा जनजाति के लोग व्हेल की हड्डियों का उपयोग अपनी झोंपड़ियां बनाने के लिए करते थे। घने कोहरे, ऊबड़-खाबड़ समुद्र, अप्रत्याशित धाराओं और तूफानी हवाओं के कारण स्केलेटन कोस्ट पर कई जहाज फंस गए हैं। जो नाविक किसी तरह किनारे तक पहुंचने में कामयाब रहे, उनके लिए इस दुर्गम तट पर जीवित रहना असंभव था और वे प्यास से मर गए।